अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है और जो ज़्यादा और मज़े मज़े की डिशेस नज़र आ रही हैं, आपने वीडियो पूरी देखनी है। अगर कोई वीडियो पे नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, इतना तो आपका हक बनता है। और बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सांस चढ़ गया। गार कह रहे हमें तो इनवाइट ही नहीं किया। उनके सानू कहना तुसी मारा ना लड़दे बड़ा ही तां नहीं किया। तो कहना मैंने हमारा लेक्चर ही नहीं लेना, इसलिए मुझे इनवाइट नहीं किया। आ गया, इसको परा सूट दो, इतना रख दे। चले जी करते हैं शुरू। जो इतने दिन से मैं कह रही थी टी पार्टी व्लॉग, वो जी आज आपके सामने आ चुका है। हम बड़ा कुछ बनाएंगे, आपने वीडियो पूरी देखनी है भाई। अगर ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो बंदा छोड़ तो नहीं ना देता, दोस्त साथ रहते हैं। आप ऐसा करते हैं जहाँ से थोड़ी सी लाइट जाती है भाई, अब ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला बन चुका है, तो आप लोग ऐसा करते हैं कि वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद ये मैंने एक रात पहले से शुरू किया था, सब्जियां वगैरह सारी मंगवा ली थी क्योंकि सामान काफ़ी चाहिए थे। मेरे भाई ने जाना, उसके लिए हमने बनाई है बर्फ़ी। और यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी सी शो मार लूँ। ऐसे कैमरा बनाती बनाती सीधे ही ना, तो शीशे पे मेरे कपड़े बड़े ही सोने लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो अभी मैं थोड़ी सी शो मार लूँ। अच्छा जी, यह नेक्स्ट डे से शुरू किया। मैंने ना चिकन काफ़ी खुला मंगवाया था, लेकिन जो मेरे टीचर्स है वो मुझे टाइम नहीं दे रहे थे, तो फिर हमने अंदर से निकाल के पका लिया। तो हम बनाएंगे रशियन कटलेट्स। जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिस तरीके से, उस तरीके से किसी ने शेयर नहीं की। चलिए जी शुरू करते हैं। इस पर हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच डालेंगे नमक, 1 खाने का चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 2 बड़े भर के हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला, जिसमें सारा कुछ आ जाता है। थोड़े से मटर लेंगे और आधा किलो से थोड़ा सा कम चिकन है वो लेंगे हम। उसके बाद जी जो रशियन कटलेट्स की मैं रेसिपी शेयर करूँगी ना, जिस तरीके से मैंने बनाया, मतलब कि ना आप इस तरीके से बना के देखें। उसके बाद जी ये जो आलू हैं ये भी अंदर यूज़ होंगे और वेजिटेबल्स इसमें यूज़ होंगी। यहाँ पे जो बंद गोभी है इसको हम कर रहे हैं क्रश। और जी यहाँ पे ना मैंने 1 गिलास इसमें पानी डाल दिया था। पानी कम डाला था क्योंकि आपको पता है कि हमारे चूल्हों की डंड लथी हुई, मैंने पहले भी बताया था। वो जो सारा मिक्सचर है ना वो हमने इसमें से निकाल लिया है। उसके बाद जी हमने जो ये थोड़ा सा मसाला और पानी रह गया, इसमें हम जो वेजिटेबल्स हैं उनको सोते करेंगे। डंडे नहीं, सोते करेंगे। सोते मतलब कच्ची जो होती है ना, ज़्यादा कच्ची होती है, पकी होती है। पहले डाल लेंगे शिमला मिर्च क्योंकि वो सख्त होती है, उसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे। उसके बाद जी हम गाजर डालेंगे इसमें, 2 छोटी कद्दूकश की हुई। उसके बाद जी हम हाफ से भी हाफ जो है बंद गोभी का हम फूल इसमें ब्रीक जो मैंने मशीन के साथ किया हुआ था क्रश करके वो डालेंगे। और 7 से 8 मैंने सब्ज़ मिर्च डाली थी, कट्ठी काट के रख ली थी छोटी छोटी। 1 मिर्च के 7 से 8 पीसीस करेंगे, वो हम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं चाय पे करी थी पोइट्री कि हम जी बहुत पीते हैं चाय, बहुत पीते हैं चाय, बहुत पीते हैं। लोगों का खून नहीं पीते जनाब, चाय पीती हैं। उसके बाद जी ये ना जो मेरी जो फेलो अकेडमी की उसने लगाया हुआ था स्टेटस, तो मैंने कहा हम भी कॉपी कर लें। उसके बाद जी 1 बड़ा आलू मैंने इसमें बॉईल करके डाला। उसके बाद जी हम मटर डाल देंगे और जो चिकन हमने बॉईल किया हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। मटर मैंने लैदा निकाल लिया था और चिकन लैदा। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूं, वीडियो छोटी। उसके बाद जी हम लेंगे मैदे में इसको डस्ट करेंगे। फिर हम इसको हम अंडे में डिप करके जो सेवइयाँ मेरी दोस्त उसको छोटा छोटा हम कर लेंगे। उसको हम करके फिर हम उसके ऊपर वो लगाएंगे, वो लगा के मैंने रख लिया था। उसके बाद जी ये मैं बना रही थी आलू के स्प्रिंग रोल। अंदर चिकन भी जाएगा और थोड़ी सी सोते की हुई वेजिटेबल्स भी जाएंगी, सब्ज़ मिर्च जाएगी और उसके बाद जी धनिया जाएगा, 3 बॉयल आलू जाएंगे। उसके बाद जी हम लेंगे थोड़ा सा मैदा, 1.5 चम्मच है बड़ा भर के मैदा, और 2 बड़े चम्मच लेंगे बेसन, वो जाएगा। वो जाने के बाद प्याज मैंने आपको शुरू में दिखा दिया था, वो जाएगा। थोड़ा सा हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर कलर के लिए और काली मिर्च डालेंगे। इसको हम सबको अच्छी तरह हाथ के साथ मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद जो रशियन कटलेट्स थे, रशियन कबाब थे, सेमियों का पूरा पैकेट मैंने उस पर लगा दिया, लेकिन वो बच गए। इस वजह से मैंने फिर उसको लैदा निकाल लिया। मैंने कहा वो भी इसके अंदर डाल लेंगे। उसके बाद जी यहाँ पे जो मैं रोल थे इसको मैंने एक बड़ी प्यारी सी शेप देने की कोशिश करी थी, लेकिन ये इतना डीट था कि ये बनने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने ना देसी नुस्खा भी आजमाया इस पर। यहाँ पर जी हम बड़ी बकरे की जो छुरी है वो निकाली थी, उसके साथ हम इसको कुर्बान कर लेंगे, लेकिन ये कुर्बान नहीं हुए, अंदर से छूट के। फिर मैंने ना इसको हाथ के साथ एक बड़ी प्यारी सी शेप दे दी।
वो ये देखें शेप देखें। मैं ना इसको फ्रिज में रख लूँगी। और उनका इवनिंग में टाइम था यार, लाइट ने मुझे बड़ा तंग किया। उसके बाद जी ये जो उसमें से मिक्सचर मैंने लैदा किया था आपके सामने, वही निकाल लेंगे। इसकी हम जो चोरस वाली छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के अंदर तो ऊपर हम इसके लगाएंगे, रस लगा सकते हैं आप, ब्रेड क्रम्स लगा लेते हैं। यहाँ पे जो 2 रस हैं उनको मैं अच्छी तरह क्रश कर लूँगी। लाइट नहीं थी, लाइट ने सारा दिन इतना तंग किया और मेरा मूड इतना ऑफ था। और मेरी दोस्त कह रही थी मेरा चाना तत्ता होया यार, क्या करे बंदा, क्या ही कहे। उसके बाद ये जो रस इसका हमने छोटा छोटा मिक्सचर बना लिया था और इसको हम इसके ऊपर डिप करके अंडे में हम रस लगा देंगे। आप ब्रेड क्रम्स का यूज़ कर सकते हैं। और मैंने उसके बाद जी KFC फ्राइज़ और अंडे वाले फ्राइज़ जिसपे कॉर्नफ्लावर डलता है, लहसुन का पेस्ट डलता है, वो वाले भी मैंने शेयर किए। लेकिन मैंने वो रेसिपी अंदर ऐड नहीं की। मुझे पता है कि लोग पूरी वीडियो नहीं देखते, बंदा क्या करे। उसके बाद जी मेरे ना खालू की डेथ हुई। ऐसा होता है कि हमारे घर कोई ना कोई अफसोस करने आ जाता है, तो इस वजह से मम्मा मेरी हेल्प के लिए कोई भी नहीं था। उसके बाद जी मैंने जो अंडे हैं वो बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ पर एक दफ़ा मैंने सारा किचन समेट लिया था, क्योंकि मुझे पता था एक दफ़ा सारा बड़ी बड़ी डिशेज़ बना के मैंने किचन साफ़ कर लिया था, ताकि एक दफ़ा काम थोड़ा सा होला हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद जी हम ये जो बड़े बड़े आलू लेंगे हम फ्राइज़ के लिए, बिल्कुल KFC फ्राइज़ बनाएंगे। इसमें सिर्फ मैंने नमक का यूज़ किया था। बड़े आलू लेके उसको, इसमें ना जो फ्राइज़ होते हैं इसमें शेप का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई मशीन तो थी नहीं। वो जो उधर वाले वो एक प्लेट मैंने बनानी थी KFC फ्राइज़ की। उसके बाद जी ये जो इधर वाले इसमें मैंने अंडा फ्राइज़ बनाया था, अंडा डाल के पहले बता चुकी। उसके बाद जी किचन सारा साफ़ करके जो मुझे मतलब जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो अपने पास में ले आई, ताकि मुझे आसानी। अच्छा यहाँ पे ना मेरे साथ भला क्या हुआ, जो मैंने 2 फ्राई पैन रखे थे, लेकिन ऐसा हुआ कि वो नीचे चिपक रहे थे। फिर जी मेरे बाबा की दोस्त, उनकी वाइफ ने मुझे बताया कि ना आप थोड़ा सा नमक लगा के ना आना। मैं भी आपको बताती हूँ, अगर आपके साथ ऐसा हो नीचे चिपक रहा है, थोड़ा सा ऑयल फ्राई पैन साफ़ करके नमक लगा के फिर ऑयल डाल लें, फिर आपका कभी नहीं चिपकेगा। और ये देखें वो मैंने वीडियो अंदर ऐड नहीं की, क्योंकि एक्स्ट्रा लंबा हो जाना था। यहाँ पे मेरे बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपक रहे। फिर मैंने ये रशियन कटलेट्स बन रहे हैं और ये जो दूसरे वाले कबाब बन रहे हैं, छोटे वाले कबाब चौरस वाले, वो बन रहे हैं। और रशियन कटलेट्स की रेसिपी हमने उन वाली चीज़ों को इस वजह से सोते किया था ताकि उनमें नमक और मिर्च का टेस्ट अच्छी तरह आ जाए, ताकि वो जब ऊपर से कच्चा डालेंगे तो आपको पता है वो टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे वो मेरे दूसरे फ्राइज़ भी बन के तैयार हो गए थे। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बुरा गुजरा, इस वजह से हैंडल कर लिया था। मोबाइल अच्छे वाला आ गया था, अब तो 2 हो गए खैर से मेरे पास, तो मुझे कोई टेंशन नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सारे निकाल लिए। और ना बस वो इवनिंग हो गई थी ना, आपको पता है गर्ल्स ने वापस जाना होता है। मेरी अकेडमी की टीचर्स भी हैं, दोस्त भी हैं, कब से कह रही थी कि यार तुम्हारी वीडियोज़ इतनी देखते हैं मुँह में पानी आ जाता है, तब क्या करें। यहाँ पे जो मैं लंबे वाले रोल थे, इधर वाले चूल्हे पे गैस कम हो रही थी यार, ये सही भी करवाए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। तो एक को मैंने वहाँ एडजस्ट कर दिया, जो जहाँ एडजस्ट होता है बस कर दो। यहाँ पे मेरी दोस्त कह रही थी मेरा हाथ आ रहा है, मैं कहा ये भी लाइट वालों की करतूत है, अब हम क्या कर सकते हैं। और फिर जी उसके बाद जी ये मैंने ना सॉसेस खुद बनाने थे घर में, केचप मायोनीज़ और 2-3 मसाले और अंदर ऐड करने थे, इंग्रेडिएंट्स जाने थे इनमें, लेकिन मैं क्या करती हूँ, नहीं कर सकती थी, क्या करूँ। अच्छा जी हाँ, अब ना मेरे लिए तालियां बजाओ मेरे लिए। मैंने बड़ी मेहनत की है आप लोगों के लिए, इतनी डिशेस लेके जी, मैं कह रही थी लैदा वीडियो बना लेती तो इतनी ज़्यादा हो जानी थी। और जो दूसरे कबाब थे ना वो लंबे पड़ गए, तो ना वो गैस कम थी नीचे, तो वो तेज़ आंच पे फ्राई होने थे। जो दूसरे 2 थे वो मीडियम टू लो फ्लेम पे होने थे, क्योंकि वो अगर तेज़ में हम आंच पे डालते तो वो तो फिर ऊपर जो सेमियाँ वगैरह मैंने लगाई थी उतर जानी थी। चाय मैंने रख दी है, यहाँ पे मैंने 1.5 किलो दूध लिया था। खालिस हमारे घर आंटी आती हैं दे के जाती है, उसमें मैंने पत्ती डाल के थोड़ी सी चीनी और इलायचियाँ डाल ली थी 2, तो मैंने चीनी इस वजह से कम डाली थी कि हर कोई अपने हिसाब से पीता, वो मैं लैदा रख लूँगी। हाय अल्लाह यार मैं की करा, मैंने तो कोई चम्मच नहीं मिला। अगर मेरी आप ही वीडियो देख रही होती ना, हाँ ना उसको पता होना, तो उसने कहना था तुसी ये चमचा हजे तक सट्टिया नहीं, मैं आके सट्टांगी। तो यार कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक वो जल्दी मुझे बार बार आके मेरी दोस्त के जल्दी करो। मैं कहा जो बंदा मुझे जल्दियाँ डालता है बड़ा गुस्सा आता है। ज़ाहिर सी बात है, बंदे ने इतना कुछ सोचा होता है माइंड में, वो सारा कुछ हो नहीं सकता। ओवन नहीं, लाइट चलेगी ओवन में, तो फिर ये गर्म नहीं हो सका, इस वजह से फिर मैंने इसमें गर्म किया। ये चमचा पता नहीं कहाँ से मेरे हाथ लग गया, पुराना है, तो एक दफ़ा तभी नीचे गिरा ना, तो ये और ज़्यादा टूट के पीछे से सही था। और यहाँ पे ना मैं जल्दियों में केचप ना मेरे हाथ को लग गई, फिर मैंने उसको मुँह में डाला। सारा कुछ गर्म हो चुका है। आई होप आपको आज की मेरी मेहनत और वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ पे गाजर हलवा मैंने गर्म किया, खोया ऊपर से मैंने लैदा हटा लिया था।
वो मैंने अंदर डाला। फ्राई पैन में मैंने 2 दफ़ा लेमन मैक्स लगा के इसको धो लिया था। मैंने कहा जो दूसरी चीज़ें उनकी स्मेल ना आए, अगर लेमन मैक्स भी ज़िंदगी में ना होता तो हम क्या करते। यहाँ पे जो एग्स हैं इनको मैं काट रही थी। चाय फिर मम्मा ने ना 3 चूल्हे हमने यूज़ किए। मम्मा ने कहा कि नीचे रख दो, बच्चियों ने जाना है। चाय फिर अम्मी ने बना दी। तो फिर क्या, रात को मेरी टांगें इतनी दर्द करें, फिर मेरी मम्मा ने मेरी टांगें दवाई। माँ का हाथ लगता ही जाए बंदे को सुकून हो जाता है। यहाँ पे मैं ना आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। और यार उनको इतना पसंद आया। कोई कहे अल्लाह तेरे तो हस्बैंड की मौजें होंगी, कोई कहे अगर मेरा बेटा बड़ा होता ना मैंने तो मैं अपनी बहू बना लेना था। मज़े मज़े की खाने की चीज़ें तो मिलती, लेकिन यार बहुत थके। फिर भी ना बहुत अच्छा हो गया। आज मेरा दिल ना टूट गया। लाइट वालों ने कोई मौका है मैं इनसे बदला लूँगी। और ये सारा कुछ फिर हम लेके जा रहे थे। यहाँ पे मैं आपको इनकी दिखाती हूँ फाइनल लुक। वो जो लंबे वाले कबाब थे ना स्प्रिंग वाले, वो थोड़े से ख़राब हो गए थे। निम्को बिस्किट, लेज, बॉइल्ड एग, फिर मैंने बर्फ़ी रखी हुई थी। 2-3 तरह के केक रस मंगवाए थे। 100% बहुत आला। और मैं इसको कहती खा हूँ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाजर का हलवा था, लेज मैंने गार्निश के लिए रखा था, रशियन कटलेट्स थे, केक रस थे, चाय थी, बता के थक की बड़ी ज़्यादा डिशेस थी। और जी के फ्राइज में मैंने मायोनीज़ भी डाली थी, दूसरी भी। और यहाँ पे जी रात का हमारा खाना पकड़ा, चूल्हा नीचे रखा हुआ है। बर्तन इतने गंदे हो गए थे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।